शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। जी हाँ, देखो ये है भारत के प्रमुख अनुसंधान शोध संस्थान यहाँ पे केंद्र, ठीक है। और ये पार्ट यहाँ पे 2 है। इससे पहले मैंने 1 पार्ट कंप्लीट करा दिया है ट्रिक्स वाला, बहुत बेहतरीन है खुदा यहाँ पे, देखना नहीं भूलना, ठीक है ना। जबरदस्त मस्त एकदम लाजवाब सेशन है। ओके जी, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन, और देखो मैंने पार्ट फर्स्ट में 24, जी हाँ, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 24 भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र संस्थान यहाँ पे कराए थे। अब 24 से यहाँ पे हम 25 और 25 से 48 तक करेंगे, ठीक है। 25 से कहाँ तक करेंगे हम? 48 एबो। बहुत बेहतरीन है, ट्रिक से बहुत मस्त है। जैसे स्क्रीन पर फर्स्ट है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब भूभौतिकी, भौतिकी फिजिकल। अब भू की बात करें, भूभाग यानी कि नीचे की जो पृथ्वी है, भूभाग, इसकी बात करते हैं। तो भैया नीचे की जो पृथ्वी है, भूभाग, ठीक है, फट गई, और फट के उसमें क्या हो गए? दर्रे हो गए। क्या हो गए? दर्रे हो गए। क्या बन गए भैया? दर्रे बन गए, ठीक है ना। ऐसे ही हो आपकी जो भू, अब देखो भूभाग है, पृथ्वी है, कुछ भी हो सकता है भैया आपका, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो भैया भूभाग नीचे क्या बन गए? दर्रे बन गए। दर्रे यानी कि हैदराबाद, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। अब इसकी बात करते हैं, कैसे याद रखना है? देखो नारियल, अब नारियल की बात करें, यहाँ पर क्या है? काशरगोड है। क्या है यहाँ पर? काशरगोड है। अभी देखो यहाँ पर अगर हम नारियल की बात करते हैं तो भैया नारियल हम किसके आगे चढ़ाते हैं? तो नारियल हम गोड़ के शर, काशर गोड़, शर से क्या बन गया? सर से सर समझो, सर सिर, और गोड़ भगवान। तो नारियल हम ऑब्वियसली कहाँ पे चढ़ाते हैं? गोड़ के चरणों में, यानी कि गोड़ के सिर में चढ़ाते हैं। इस तरह से याद करें, ठीक है ना। ओके, नारियल कहाँ पे चढ़े जाते हैं? गोड़ के सिर में चढ़ाए जाते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। अरे भैया बेहतरीन मस्त, ये तो देखते याद हो जाएगा। अब आलू में हम क्या घेर के बनाते हैं? शिमला मिर्च। आज तो सब्जी बढ़िया ही फैंटास्टिक मस्त बनी है। कौन सी? आलू शिमला वाली सब्जी बनी है, चटपटा, बहुत अच्छा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। अब है यहाँ पे नेक्स्ट दृष्टि विकलांग हेतु। दृष्टि मतलब आंखें, विकलांग का मतलब होता है कि आंखों से दृष्टिहीन है, कोई व्यक्ति देख नहीं पाता, ठीक है। कहाँ पर है भैया? ये देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। अब कैसे याद करें? कोई व्यक्ति जो है दृष्टि बाधित है, देख नहीं पाता, तो डॉक्टर के पास जाएगा चश्मा बनवाने के लिए। डॉक्टर चश्मा देंगे, क्यों देंगे? ताकि उसकी आंखों की दृष्टि दुगनी हो जाए। क्या हो जाए? दुगनी हो जाए। देहरादून दुगनी हो जाए, ठीक है, सर याद रखें। भारतीय लाहा अनुसंधान संस्थान, लाहा यहाँ पे, लाहा क्या? रांची, ठीक है ना। लाहा से क्या हो गया? लाख हो गया, लाख। अब भैया किसी को लाख रुपए कमाने तो वो क्या करेगा? रांची, ठीक है ना। इसे आप याद रख सकते हैं, फिर अपने थ्रू इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो भाई मेरी समझ में नहीं आया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, जलगोड़ा। अब ईंधन की बात करते हैं। ईंधन, अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भविष्य में ईंधन खत्म हो जाएगा, खत्म होने की कगार पर है, खत्म हो सकता है, तो फिर हमारा यहाँ पे ये टारगेट है कि अगर भविष्य में ईंधन खत्म हो सकता है तो फिर हम यहाँ पे गाड़ी कैसे चलाएंगे भैया? गाड़ी हम कैसे चलाएंगे? जल डाल के चलाएंगे। क्या भैया? जल डाल के चलाएंगे, ठीक है ना। जी हाँ, अब अगर भविष्य में ईंधन खत्म होता है तो गाड़ी को जल डाल कर चलाएंगे, यानी कि जलगोड़ा। ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। फिर केंद्रीय खनन अनुसंधान, खनन यानी कि धनबाद। खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई करना, किसी स्थान की खुदाई करना। मानो कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी कोठी है बहुत पुरानी है और भैया बहुत अमीर ज़्यादा की थी, और वहाँ पे खनन खुदाई चल रही, तो कुछ ना कुछ तो धन मिलेगा ही नीचे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल भैया मिलेगा। सोना चांदी जो भी है मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो भैया क्यों खनन करते हैं, क्यों खुदाई करते हैं? कि हमें धन मिल जाए। क्या मिल जाए? हमें धन मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपकी
तो प्लाज्मा की बात करें यहाँ पे क्या है, ये गांधीनगर है, इसे आप अपने आप याद कर सकते हैं। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान यहाँ पे कहाँ पर है, कहाँ पर है आपका, मुंबई में। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, देखो मैं बता दे रही हूँ, भूचुंबकीय संस्थान है, क्या है, भूचुंबकीय। तो वही जैसे हमने भूभौतिकी पढ़ा था, तो भू का मतलब यही भूभाग आपका, ठीक है ना। और भैया क्या, चुंबकीय, चुंबक का मतलब चुंबक, जो चुंबक होती है आपको पता है सब चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जैसे कि आपका लोहा वगैरह होता है। तो मुंबई अपनी ओर सबको आकर्षित करता है, ठीक है, करता है कि नहीं, बताओ कौन नहीं सोचता काश मैं भी मुंबई घूम के आऊँ, काश मैं भी मुंबई में हूँ, काश मैं मुंबई जाऊँ, काश मैं मुंबई घूमूँ। बताओ किसका जो है यहाँ पे मन नहीं होता भैया मुंबई घूमने का। तो भैया मुंबई सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक की ओर, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, अब समुद्र विज्ञान है, अब समुद्र में क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, पानी, पणजी, पानी पानी पानी। अरे भैया समुद्र में क्या होता है, पानी ही तो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली पानी होता है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए हुंदा मस्त एकदम लाजवाब ट्रिक है कि नहीं, एकदम ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अब बात करते हैं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की, कहाँ पर है, ये लखनऊ में है, कहाँ पर है, लखनऊ में है। अब वनस्पति की बात करते हैं, वनस्पति, ठीक है, किसकी बात करते हैं, वनस्पति। और वनस्पति भाई अब देखो, हमें नीचे वनस्पति पेड़ पौधे कुछ भी प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, वे तो होते हैं वनस्पतियाँ वगैरह, ठीक है, वे कुछ भी लगाएंगे हम, तो पहले तो नीचे खुदाई खोदना। अब देखो जैसा हम जो है किसान है, और किसान में भैया हम जो है अपने कृषि हम करेंगे, यहाँ पे गन्ना वगैरह लगाएंगे या फिर गेहूँ धान, इस तरह जो भी कुछ भी करेंगे, तो पहले उसे हम उसकी बुआई वगैरह, ठीक है ना, इस तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वनस्पति कुछ भी लगाओ भैया, पहले तो खनन ही करना होगा, खनन यानी कि लखनऊ वनस्पति लगाने के लिए पहले खनन करना ही होगा, खुदाई करनी होगी। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। अब उच्च अक्षांश क्या, किसकी बात करें, ऊंचे अक्षांश। अब देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करेंगे, पृथ्वी बीच में यहाँ पे विषुवत रेखा है 0 डिग्री लाइन के, तो यहाँ पे तो निम्न अक्षांश से धीरे धीरे यहाँ से 0 से लाइन होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 90 डिग्री तक चले जाते हैं, तो ये ऊंचे अक्षांश इस तरह से हम याद करेंगे, क्या है, उच्च अक्षांश। तो उच्च अक्षांश पर जाते जाते क्या हो जाता है, यहाँ पर भैया बर्फ है, ठंडी है, और जो आपके गुलमर्ग होता है ना, वो ठंडे स्थान में ही होते हैं। कहाँ पे जो गुलमर्ग होते हैं वो ठंडे स्थान में ही होते हैं। तो उच्च अक्षांश यानी कि ऊंचा। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है ना, और ऑप्शन देखते ही ना आपको एकदम याद आ जाएगा कि हाँ ऊंचे यानी कि गुलमर्ग तो उच्च अक्षांश ऊपर यानी कि ठंडे स्थानों पर ही होता है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है भैया कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में। अब कोशिका है और आणविक है और जीव, आपको पता है जीव निरंतर भैया बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते बढ़ोतरी, कभी मृत्यु कभी जन्म दर, है ना, इस तरह से चलता ही रहता है ये तो सभी में ही। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैदराबाद भैया यानी कि हद हो गई, क्या हो गई, हद हो गई कि कोशिका और आणविक जीव की बढ़ोतरी बहुत हो रही है इस बार। अब की बार तो भैया जीव की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रही है और हद ही हो गई, क्या हो गई भैया, हद ही हो गई। फिर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। पुरातात्विक हम किसे कहते हैं, यानी कि कोई पुराना, अगर कोई पुरानी जगह है और वहाँ पे हमें पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि खुदाई बुदाई करनी है, क्या, कोलकाता। तो कोलकाता यानी कि पुरातात्विक क्या है, बहुत पुरानी चीज़ है, क्या है, यानी कि कल की चीज़। जब जैसा इतिहास में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कि भैया वहाँ से वो चीज़ खोदी, वहाँ से वो मिला, फलाना ढिमकाना, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो पुरातात्विक सर्वेक्षण किया, तभी तो हमें कल की चीज़ें पता चले। और कल की यानी कि हम पुरातात्विक सर्वेक्षण क्यों करते हैं, यानी कि कल हम उसे कल ही कहेंगे, भले ही वो कितना भी भूतकाल हो, कि जो भी पीछे हुआ है, ओके, पहले कभी, तो कल क्या हुआ होगा, ओके जी, कल से क्या, कोलकाता। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान। अब मस्तिष्क है क्या, गुड़गांव। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गुड़गांव में। अब मस्तिष्क, कभी कभी हमारा मस्तिष्क ये चाहता है कि भैया गुड़ खा ले, क्या चाहता है, गुड़ खा ले। देखो जब गुड़ का सीजन होता है तो मन करता है हमारा बड़ा कि गुड़ खा ले, कहीं से बाबा गरम गरम गुड़ मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना जी भैया। तो मस्तिष्क हमारा भैया आज क्या चाह रहा है, गुड़ खाना चाह रहा है। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, गुड़ खा लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो संस्थान है कहाँ पर है, ये जलाहली में है। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब भैया क्या होता है, बिजली होता है। और मानो कहीं पर बिजली खराब हो गई, क्या हो गई, खराब हो गई, तो एकदम क्या हो जाता है, वहाँ पे सारा जल जाता है। क्या हो जाता है, जल जाता है। जलाहली, हिल हिल के सारी चीज़ें जल जाती है। क्या हो जाती है भैया, सारी चीज़ें जल जाती है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली होती है, बिजली अगर खराब हो जाती है, बिजली में कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो एकदम क्या होता है, यूँ भभ्भा का सा जो है पूरा, ठीक है ना, पूरा उबाल सा आता है इसका भैया जो है बिजली का, ठीक है, तो जल जाता है सारा जो भी कुछ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कटक में। कैसे याद करेंगे, चावल, जब हम चावल, भाई चावल तो बहुत अच्छे लगते हैं, कच्चे चावल अगर कोई चापता है तो अच्छे लगते हैं कि नहीं खाने में, तो चापते हैं तो कैसे दांत कट 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 करते हैं कि नहीं करते हैं, दांत हमारे कट कट कट। तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक, कट कट, चावल खाने से कच्चे दांत कट कट करते हैं, कटक हो गया। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खड़गवासला में है, खड़गवासला में है, ठीक है। अब जल है, विद्युत है, जल है, विद्युत है। खड़गवासला यानी कि यहाँ पे डक यानी कि डाकू, क्या है, डाकू। ज़्यादातर डाकू कहाँ पे रहते हैं, डाकू भैया वहीं रहते हैं जहाँ उन्हें जल और जो है विद्युत, बिजली यानी कि जंगल वंगल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं डाकू, देखो कि चोर वोर है भैया, कहाँ पे डेरा डालते हैं, अपने जंगल वंगल में डालते हैं, कि ऐसे जगह छुप के बैठते हैं ना, तो वहाँ जल ही मिलता है, क्या वहाँ बिजली मिलती है, नहीं ना, वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो भैया सामान्य व्यक्ति तो वहाँ पे नहीं रहेगा जाके, तो आखिरकार वहाँ पे खड़गवासला यानी कि डाकू। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो आपको ये ऑप्शन देखते याद आ जाएगा, ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, दलहन, तो दलहन यानी कि कानपुर। दलहन, दल का मतलब क्या होता है, एक समूह होता है, जैसे कि यहाँ पे दो हाथों का हमारा क्या है, समूह है, तो देखो हाथपुर तो नहीं बनेगा, नो। अब हमने कि चलो कानों के समूह, कानों के दो समूह, कान, जी हाँ। अब दल हमने किसका बनाया, अपने दोनों कानों का, तो दलहन, दलहन कहाँ पे, कानपुर, कान कान कान, एक कान, इन दोनों का क्या हो गया, दल हो गया, ठीक है भैया, क्या हो गया, इन दोनों का दल हो गया, तो दल से क्या हो गया, कानपुर हो गया। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स केंद्र यहाँ पे। अब भैया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स केंद्र, अब भैया यहाँ पे जो है तुम्हारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ये टेस्ट वेस्ट होने वाला है। और आपको पता है जैसे ही हॉस्पिटल वगैरह में जाता है तो हमारे दिल में धक धक धड़कन ऐसे धक धक होने लगती है, पता नहीं क्या होगा, हैदराबाद, बाद यानी कि क्या, धड़कनें बढ़ जाती है, क्या, बाद में धड़कनें बढ़ जाती है, और बढ़ के भैया पूरे दिल में हाँ 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 इस तरह से, ठीक है ना। सॉरी फ्रेंड्स। तो जैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर कुछ भी हमारा टेस्ट वेस्ट होता है, तो भैया यहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले ना ऐसे यूँ दिल में धक धक होती है, पता नहीं भैया अब क्या होने वाला है। तो इस तरह से हैदराबाद, बाद में जैसे ही डीएनए फिंगर टेस्ट होगा डॉक्टर के पास जाते ही बाद में, तो भैया आपका क्या होता है, पारा हाई हो जाता है, और भैया दिल की धड़कन धक 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 ऐसे यूँ, ठीक है, बढ़ने लगती है। नेक्स्ट से औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। अब विष क्या होता है, जहर होता है भैया, और क्या होता है विष, यहाँ पे जहर होता है, विष क्या होता है, जहर होता है। अब जहर यहाँ पे है। अब देखो विष है, मानो किसी व्यक्ति के सांप काट लेता है, तो कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति को जो सांप काटता है उसकी दवाई भी सांप की ही दवाई से मिलती है। अब विष, अब भैया किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, ठीक है, उसे विष चढ़ गया। अब हम कैसे करेंगे, मानो हम नीचे खोद के नीचे खनन कर करके सांप को ढूंढेंगे और मार के उसकी दवाई बनाएंगे, ठीक है। इंजेक्शन होता है ना इसका, एक लगता है। फिर ये डीजल जो है लोकोमोटिव वर्कर्स यानी कि कहाँ पर है ये आपका, वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये कहाँ पर है, वाराणसी से। कैसे याद रखना है, डीजल लोकोमोटिव, ठीक है, वाराणसी, इसे याद रख सकते हैं। भारतीय खगोल संस्थान, खगोल की बात करें, खगोल यहाँ पे कहाँ पर है, बंगलुरु। खगोल, खा के गोलू हो, क्या, गोलू यानी कि गलू, ठीक है, खा के कहते हैं ना, खा के गोल हो गया, खा के गोल हो गया, खगोल बंगलुरु। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में है। कहाँ पर है भैया, कोलकाता में। इसे हम कैसे याद करेंगे, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, तो जूट
यानी जो यही हमारे तिलहन वगैरह, ठीक है, इस तरह से इनकी बात कर रहे हैं। तो जूट की अगर हम बात करें यहाँ पे कहाँ है, कल, हम क्या कह सकते हैं कि कल हम जूट लेके आए थे। कल हम क्या लेके आए थे, जूट लेके आए थे। कल से क्या हो गया, कोलकाता होगा। तो भैया इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। देखो मेरी तो ये ट्रिक थी, बाकी आपको जो ट्रिक अच्छी लगे, जो आपका मन करे, ठीक है, आप अपने थ्रू भी ट्रिक बना सकते हैं। मैंने तो अपने अकॉर्डिंग बनाई, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी ट्रिक अपना सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, न ही इसमें कोई तकलीफ है, ठीक है। तो भैया आप बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा। ये मेरा ही सेशन है और जीव विज्ञान और हिंदी का ये क्या है आपका शॉर्ट पेपर है, फटाफट इसे रट लो। और लास्ट क्वेरी तो हमारी यही है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, मस्त यहाँ पे बढ़िया एकदम, ठीक है, तो सेशन को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है नहीं करना है वो आपको पता है, ठीक है। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं भैया विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए ना, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।